नमस्कार दोस्तों, उड़ान ला एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ट्रेनिंग के वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। अब धीरे धीरे ट्रेनिंग ख़त्म हुई, 1 महीने की बाकी है, लेकिन वो जून में होगी। तो मैंने सोचा है कि हफ्ते में कम से कम एक वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँ, तैयारी कैसे करें उससे संबंधित। और फिर धीरे धीरे क्लासेस भी आएंगी जल्द ही। फिर आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे, उसको चेक भी मैं करूँगा। तो समय निकाल रहा हूँ मैं। आज मैं फ़िलहाल बात करने वाला हूँ बिहार एपीओ की लॉ पेपर की प्री कैसे तैयार करें और जीएस पेपर की प्री कैसे तैयार करें, क्योंकि बिहार एपीओ संभावित है कि मार्च तक मैक्सिमम आ जाएगा। तो उस कंडीशन में नए लॉज आए हैं, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, इन सब बातों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं लॉ की बात करता हूँ। तो लॉ में प्री में आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी तीनों की तैयारी करनी है। तो बीएनएस में काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस चेंज हुए हैं। पहले आप देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, जैसे चोरी किस सेक्शन में है, तो अब आप जैसे 303 है, उसके बाद सब क्लॉज में ऐड कर दिया 1 2 3 4। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जो डायरेक्ट सेक्शन पूछे गए हैं वो डायरेक्ट सेक्शन बीएनएस में कौन से हैं, उसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको रट जाइए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली कर लोगे। इवन यूपी एपीओ में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे इस बार आए थे, तो मिलान कराने के लिए भी दे सकता है। तो आपके कोई भी सब क्लॉज वाले सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो छूटने नहीं चाहिए, और वो कौन से इम्पोर्टेंट है ये प्रीलिम्स बताएगा। तो प्रीलिम्स को अच्छे से सेक्शन बाई सेक्शन पढ़िए, पुराना जो आईपीसी है। फिर अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्यापन किस में है, एक्सटॉर्शन, तो अब एक्सटॉर्शन किस में है बीएनएस में, वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, या तो पेन एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपर पूरे सेक्शंस का कि कौन से सेक्शन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और उसका बीएनएस में कौन सा सेक्शन है। इसी तरीके से आपको बीएसए और बीएनएसएस में भी करना है। दूसरी चीज़, अब हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में आप देखेंगे टाइम को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कि डिस्चार्ज पिटीशन 60 दिन के अंदर फाइल होनी चाहिए, और फर्स्ट प्रेजेंस के बाद 60 डेज़ के अंदर जो है चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ट्रायल में, और जहाँ जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन है उसको एक जगह पूरा आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप उसको रट जाइए। हालांकि जो चेंजेस हुए हैं मैं उसके बारे में क्लासेस लेके आऊँगा कि बीएनएस में क्या चेंज हुआ, बीएनएसएस में क्या चेंज हुआ, बीएससी में क्या चेंज हुआ। उसके बाद हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड की चेंजेस ज़्यादा हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले चेंजेस जहाँ जहाँ हुए हैं, प्लस सेक्शंस को क्लब कर दिया, जो 24, 25, 26 इन सबको क्लब किया हुआ है। तो क्लब सेक्शंस को फिर वही फार्मूला प्रीलिम्स में देखना है कि किस सेक्शन में है, और उसको बीएससी में किस सेक्शन में है वो आपको रट जाना है। एक पहले प्रॉपर नोट्स बना के फिर उसी को बार बार रिवाइज करिए। तो ये तो हो गया हमारा लॉ की बात। अब आते हैं जीएस में। तो जीएस में सबसे पहला काम आप लोग करिए, क्योंकि बिहार का अगर हम जीएस की बात करें, मैं बिहार की फ़िलहाल अभी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टैटिक जीएस 70% आते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप मैप पढ़ जाइए, खान सर का मैप, इंडियन वर्ल्ड दोनों पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री और जियोग्राफ़ी पढ़ लीजिए अच्छे से। और उसके साथ साथ आप साइंस में बायोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, बाकी पॉलिटी में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि आपने संविधान पढ़ रखा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी खान सर का मैप नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए आप कितना भी जीएस पढ़ लीजिए वो 50% ही रहेगा। 50% पूरा खान सर ही करते हैं। तो खान सर का मैप इम्पॉर्टेंट है, मैप ज़रूर पढ़िए। उनकी एटलस भी आ गई है मार्केट में, उसको ले करके प्रॉपरली मैप पढ़िए और बार बार उसको रिवाइज करिए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की कोई भी एक पत्रिका क्रॉनिकल की या जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए मंथली।
और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में आजाद सर का मास्टर वीडियो आता है और डेली भी उनका वीडियो आता है करंट का, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें से आपका करंट का काम हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो परीक्षा मंथन की लक्ष्य करके आती है, त्रैमासिक पत्रिका है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए आती है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको यूपी एपीओ में बहुत मदद देगी और इवन बिहार में भी करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इतना ही मुझे कहना था। बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आगे अब हफ्ते हफ्ते में कम से कम एक वीडियो आता रहेगा और जल्दी ही मैं आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा और क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे मैं चेक करता था वैसे मैं चेक भी करूंगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं दे रहा हूं आगामी परीक्षाओं के लिए, और आप लोग तैयार रहिए और मैं आप लोग के साथ हूं। धन्यवाद, नमस्कार।